अमीर बनने का एक सीक्रेट है, एक ऐसा सीक्रेट जो हमारे सोचने का तरीका ही बदल सकता है। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, पर असल में इसे अपनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए इस दिलचस्प साइकोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 90%, ये थोड़ा चौंकाने वाला है पर सच है। दुनिया में लगभग 90% लोग अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं। पर सवाल ये है, क्यों? इसकी वजह कोई बाहर की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की ही एक रुकावट है। ज्यादातर लोगों के स्ट्रगल का कारण पैसे और कामयाबी को लेकर उनकी अपनी सोच होती है। एक ऐसी सोच जो उन्हें बिना पता चले पीछे खींचती रहती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस एक फीलिंग की जो असल में कामयाबी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है, और वो है जलन। इसको ना एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए आपके किसी जानने वाले ने 2 करोड़ का एक शानदार घर बनाया। अब उसे देखकर मन में सबसे पहली फीलिंग क्या आती है? अगर वो जलन, चिढ़ या थोड़ी नफरत वाली है, तो समझ लीजिए वहीं पर अनजाने में हम अपने ही रास्ते में एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। और ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। ये जो नेगेटिव एहसास है ना, यही वो दीवार है जो किसी को दौलत तक पहुंचने से रोकती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये समझिए कि ये हमारी किस्मत का ताला है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग, हमारा माइंड असल में काम कैसे करता है, खासकर जब बात हमारी चाहतों की हो। ये एक ऐसा नियम है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात है, हमारा दिमाग ना शब्दों को उतना नहीं समझता जितनी वो फीलिंग्स को समझता है। मतलब उसकी अपनी एक भाषा है, इमोशंस की भाषा। जिस चीज़ के लिए मन में प्यार होता है, दिमाग उसे अपनी तरफ खींचता है, और जिस चीज़ से नफरत या जलन होती है, उसे खुद से दूर धकेल देता है। बस यही एक लाइन, इसी में पूरा का पूरा रहस्य छिपा है। इसे हमेशा याद रखिएगा। दिमाग हमेशा और हमेशा इमोशंस की भाषा ही समझता है और उसी के हिसाब से काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्वेशन बहुत सीधी है। अगर किसी चीज़ के लिए मन में प्यार, तारीफ जैसी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी की तरफ अट्रैक्ट होगी। और अगर जलन या नफरत जैसी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, तो वो चीज़ आपसे दूर चली जाएगी। और ये नियम पैसे और कामयाबी पर भी बिल्कुल लागू होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? चलिए अब बात करते हैं उस असली सीक्रेट की जो दौलत को हमारी तरफ खींच सकता है। यही है वो मेन सल्यूशन। और हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल सच्चाई है। जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, उसके लिए अपने मन में प्यार और इज्जत की भावना जगानी ही होगी। और पता है, ये प्रिंसिपल हर जगह काम करता है। जैसे एक दुकानदार जो अपनी दुकान से प्यार करता है, सुबह उसकी पूजा करता है, उसका बिजनेस बढ़ता ही जाता है। बिल्कुल वैसे ही अगर पैसे को लेकर मन में नफरत होगी, तो पैसा कभी पास टिकेगा ही नहीं। यहाँ देखिए, इन 2 माइंडसेट के बीच का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ वो लोग हैं जो दूसरों की कामयाबी देखकर जलते हैं और वो खुद हमेशा स्ट्रगल करते रह जाते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो कामयाबी की तारीफ करते हैं, उससे सीखते हैं और आखिर में खुद भी कामयाब होते हैं। तो ठीक है, ये सब बातें तो समझ आ गईं, पर इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? चलिए अब एक्शन वाले पार्ट पर आते हैं और देखते हैं कि इस नेगेटिव जलन को पॉजिटिव प्रेरणा में कैसे बदला जाए। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले, जैसे ही मन में वो जलन वाली फीलिंग आए, उसे पकड़िए, पहचानिए कि हाँ, मुझे जलन हो रही है। दूसरा, उसी पल फैसला कीजिए कि नहीं, मैं इस फीलिंग को इंस्पिरेशन में बदलूंगा। और तीसरा, जानबूझकर कामयाब लोगों की तारीफ कीजिए और उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। और इस बदलाव का जो साइकोलॉजिकल फायदा है ना, वो बहुत बड़ा है। देखिए, जलन दिमाग के दरवाजे बंद कर देती है, जबकि इंस्पिरेशन नए आइडियाज़ और मौक़ों के लिए दरवाजे खोल देती है। जब हम किसी से इंस्पायर होते हैं, तो हमारा दिमाग सिग्नल भेजने लगता है कि अरे, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, और फिर वो रास्ते खोजना शुरू कर देता है। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, इसके निचोड़ पर, कि वो कौन सा एक विचार है जो सब कुछ तय करता है। तो सबसे ज़रूरी टेकअवे क्या है? वो ये है कि कामयाब लोग हमेशा कामयाबी से प्यार करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उससे नफरत नहीं करते। इसलिए अगर कामयाब होना है तो यही रास्ता अपनाना होगा, कामयाबी से प्यार करना सीखना होगा।
और आखिर में बस ये एक लाइन जो इस पूरी फिलॉसफी का सार है। इंसान आज तक उसी चीज को पा सका है जिससे उसने सच्चा प्यार किया है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। तो हमारी ये बातचीत तो यहाँ खत्म होती है, पर अपने साथ ये सवाल जरूर लेकर जाइए। एक पल रुककर बस ये सोचिए, आपकी अपनी भावनाएं, खासकर पैसे और कामयाबी को लेकर, आपको किस दिशा में ले जा रही हैं? क्या वो आपको कामयाबी के पास ला रही हैं या उससे दूर? और यकीन मानिए, इसी सवाल का जवाब आपका आने वाला कल तय करेगा।